बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम ट्रांसलेट करेंगे यूनिट 13 क्लास 5 जिसका नेम है व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग। लेसन की ट्रांसलेशन करने से पहले अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस बुक की किसी भी लेसन तक डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम लेसन्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी लेसन की ट्रांसलेशन को देख सकते हैं। बाकायदा ट्रांसलेशन का आगाज़ करते हैं। वैन का मतलब होता है जब, समथिंग होता है बेटे कुछ, ठीक है। वेंट गो का मतलब होता है जाना, वेंट गया। रॉन्ग गलत, यानी जब कुछ गलत हो गया, ठीक है। ये लेसन का नेम है। इसमें गेटिंग स्टार्टेड में हमें पूछा गया है कि लुक एट द गिवन इमोजीज। इमोजीज बेटे ये जो कार्टून होते हैं ना जिसमें ये चेहरे के तासुरात ज़ाहिर किए जाते हैं उसको इमोजी कहते हैं। ये मोबाइल फ़ोन्स में भी अक्सर ये इस्तेमाल किए जाते हैं मैसेजेस वगैरह के दौरान। अपने चेहरे के तासुर को ज़ाहिर करने के लिए इनका सहारा लिया जाता है। जैसे ये पहला जो बना हुआ देखे फिंगर रखी हुई है लिप्स पे, तो इसका मतलब जब हम किसी को कहते हैं ना खामोश हो रहे हैं तो तब भी ऐसी शक्ल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइलेंट करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो शक्लें बनी हुई हैं इनको इमोजीज बोलते हैं। गैस द एक्सप्रेशंस एंड लेबल दैम करेक्टली। इनको लेबल भी करना और गैस भी करना है। ये पहले वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये है साइलेंट का इशारा, ठीक है। ये वाला जो ये स्माइल कर रहा है ये वाला, ठीक है, हैप्पी है ये। और इसके बाद ये वाला हैरान है थोड़ा सा, ठीक है, या सोच रहा है ये देखें ऐसे इंसान जो है वो हाथ रख के, और ये जो इसकी भवें होती हैं, आईब्रोज होती हैं, ये इस तरह करने का मतलब ये होता है कि इंसान कुछ सोच रहा है। तो ये थिंकिंग इमोजी है ये, ठीक है बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट लेट्स टॉक में हमसे पूछा गया है कि व्हेन यू रिसीव अ सरप्राइज गिफ्ट, जब आपको कोई एक सरप्राइज गिफ्ट मिले, अचानक कोई तोहफा मिले, व्हाट डू यू फील, आप कैसा फील करेंगे। डेफिनेटली यू विल फील हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे लिखें आई शैल फील हैप्पी, ठीक है बेटा। हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर फीलिंग एट दैट टाइम, आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको कैसे उनको इजहार करें, उनको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट। इस तरह का कोई अल्फाज या जुमले इस्तेमाल करके आप लोग जो है वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। कोई भी एक इंसान ऐसे ही अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। प्री रीडिंग में बेटे हमें कहा गया कि लुक एट द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग, ये बताएं कि ये इन तस्वीर में क्या हो रहा है। तो ये जो है वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये एक पिक्चर पे लिखा हुआ है। इसके बाद ये वाला जो है हैरी पॉटर, एक बहुत फेमस जो है वो सीरीज, ये जो एक कार्टून भी थे और ये बुक भी हैं ये, ठीक है बेटा। इसके बाद ये चार्ली चॉकलेट फैक्ट्री है ये बेटे जो पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, ये वाली फोर्थ वन ये है द विज़र्ड ऑफ ओज, ठीक है। ये भी कार्टून्स हैं। ये असल में सारी की सारी स्टोरी बुक्स हैं बेटा ये वाली, ठीक है। और ये असल में एडवेंचरस स्टोरीज़ हैं, इसमें एडवेंचर होता है। ये शायद आपने कोई कार्टून इसमें से देखे भी हों, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टोरी बुक्स हैं ये, और इन पे कुछ पे कार्टून्स की मूवीज़ भी बन चुकी हैं ये। अब ये लेसन स्टार्ट होता है कि समर हॉलीडेज़ हैड स्टार्टेड। समर होता है गर्मियाँ, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं। समर हॉलीडेज़ गर्मियों की जो छुट्टियाँ हैं, हैड थी स्टार्टेड शुरू हो गई थी या शुरू हो चुकी थी। हफ्सा वाज गेटिंग बोर्ड, हफ्सा जो है वो बोर हो रही थी, ठीक है। बोर होने का मतलब होता है बेजार होना, ठीक है। तो हफ्सा जो है वो बेजार हो रही थी। शी एंक्शसली वेटेड, एंक्शसली होता है बेचैनी से, बेकरारी से, वेटेड इंतज़ार कर रही थी। किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी बेटे, फॉर द स्टोरी बुक्स, ठीक है, कहानियों की किताबों का। हर मदर, जो कि उसकी वालिदा ने, हैड ऑर्डर्ड, उसका ऑर्डर दिया था, फॉर हर, उसके लिए। असल में ये लेसन बेटा एक ऑनलाइन ऑर्डर के बारे में है जो कि मिस प्लेस हो चुका है या गलती से भेज दिया गया है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हफ्सा की वालिदा ने ऑनलाइन एक ऑर्डर किया था, अब जो है वो उसका इंतज़ार कर रही है वो बेटी, ठीक है। इट वुड बी रियल फन टू रीड, ये बहुत जो है वो असली मज़ा होगा पढ़ना, ठीक है। अ न्यू एडवेंचर स्टोरी ईच डे, एडवेंचर स्टोरीज को हर डे पढ़ना, ठीक है। यानी हर डे एक एडवेंचर कहते हैं बेटे मुहिम जुई। मुहिम का मतलब कोई एक ऐसा प्लान जहाँ पे किसी जगह पे आपने पहुँचना है, उसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि इंसान को इस तरह के रास्तों से या इस तरह के प्रोसेस में से गुजरना पड़े जहाँ पे इंसान हैरान और परेशान हो जाए, ठीक है। यानी ख़तरनाक रास्ते हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे हो जहाँ पे,
तो वो एडवेंचर होता है, ये खतरनाक रास्ते भी होते हैं उसमें। स्टोरी ईच डे, हर दिन। शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने खुद से सोचा। जस्ट देन द डोर बेल रैंग, उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। हफ्सा हफ्सा, समबडी इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। हर मदर कॉल्ड आउट, उसकी वालिदा ने उसे पुकारा। फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से। ठीक है, मामा आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। अम्मी जान मैं जा रही हूँ। रिस्पॉन्डेड हफ्सा, हफ्सा ने जवाब दिया। ठीक है बेटे। मिस हेयर इज़ योर पार्सल, ये आपका पार्सल है। पार्सल कहते हैं बेटे कि अगर आपने कोई चीज़ कहीं से मंगवाई हो तो वो पैक करके भेजते हैं। ठीक है, उस जो पैक की हुई चीज़ होती है ना उसको पार्सल कहते हैं, उर्दू में इसको पलंदा भी कहते देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका जो मीनिंग है उसी को यूज़ करूँगा, लेकिन आमतौर पे इसको पार्सल ही कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सही इसका जो उर्दू में ट्रांसलेशन वो है पलंदा। शेयर योर पार्सल, ये आपका पलंदा है। सेड द पोस्टमैन, पोस्टमैन ने कहा। ठीक है, विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ। एज शी, पोस्टमैन बेटे डाकिया को कहते हैं। ठीक है, यानी जो देने वाला होता है, जो पार्सल को पहुंचाने वाला होता है उसको पोस्टमैन कहते हैं। विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। एज शी ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला। शी टुक द पार्सल, उसने पार्सल लिया, उठाया। एक्साइटेडली, पुरजोश के साथ। ठीक है, खुशी के साथ। मामा देयर इज़ अ पार्सल, एक पलंदा है। इट मस्ट बी माई स्टोरी बुक्स, ये ज़रूर मेरी कहानियों वाली किताबें होंगी। शी सैड, उसने कहा। शोइंग द पार्सल, पार्सल दिखाते हुए, पलंदा दिखाते हुए। टू हर मदर, अपनी वालिदा को। ठीक है, अपनी वालिदा को पलंदा दिखाते हुए उसने कहा कि ये यकीनन कहानियों वाली किताबें होंगी। हफ्सा ओपन इट क्विकली, हफ्सा ने जल्दी से इसे खोला। ठीक है, क्विकली होता है जल्दी से। देयर वर सम बुक्स, इसके अंदर थी। सम बुक्स, कुछ किताबें। इन द पार्सल, पलंदे के अंदर। ओ नो, ओ नहीं। देयर दीज आर नॉट द स्टोरी बुक्स, ये कहानियों वाली किताबें नहीं हैं। यू ऑर्डर फॉर मी, जो कि आपने ऑर्डर किया था मेरे लिए। ठीक है, जो आपने मेरे लिए मंगवाई थी। शी सैड, उसने कहा। डिसअपॉइंटेडली, मायूसी से, दुख से। हर मदर लुक्ड एट द बुक्स, उसकी वालिदा ने किताबों को देखा। डोंट वरी, परेशान मत हो हफ्सा। हफ्सा, आई नो, मैं जानती हूँ। व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ होगा। ठीक है, द बुक कंपनी, किताबों वाली कंपनी ने। हैज़ सेंट, भेजा है। अस, हमें। अ रॉन्ग पार्सल, ये गलत पार्सल है, गलत पलंदा। किताबों वाली कंपनी ने हमें गलत पलंदा भेज दिया है। लेट्स राइट अ कंप्लेंट, आओ एक शिकायत लिखें। कंप्लेंट बेटे कहते हैं शिकायत को। टू द सेलर, बेचने वाले को। अबाउट दिस इशू, इस मसले के बारे में। सो वी कैन गेट, ताकि हम हासिल कर सकें। द राइट पार्सल, दुरुस्त पलंदा। हर मदर सेड, उसकी वालिदा ने कहा। लेट्स सी, आओ देखते हैं। व्हाट दे रोट टू द सेलर, कि उन्होंने क्या लिखा बेचने वाले को। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड हफ्साज मदर ऑर्डर, स्टोरी बुक्स उसने ऑर्डर की थी लेकिन उसकी जगह पे कोई और आ गई। सबसे पहले यहाँ पे असल में आपको सिखाया गया है कि अगर किसी को भी कोई आपने लेटर राइट करना है तो उसको कैसे राइट करना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा इशू हो जाए, किसी से आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाएं कहीं से भी, तो वो गलत हो जाए या कोई मसला हो जाए, तो फिर इस तरीके से आपने ऑर्डर राइट करना है। सबसे पहले लिखना है राइटर्स एड्रेस। ठीक है, यानी लिखने वाले का पता, यानी लिख कौन रहा है। डेफिनेटली जिसको पार्सल मिला था वो राइटर है, तो लिखने वाले का यहाँ पे हमने लिखना है पता। मिसिस अस्मा करीम, मिसिस अस्मा करीम लिख रही हैं। हाउस नंबर 271, सेक्टर बी, सिटी ABC, यानी जिस भी सिटी से आपका तल्लक है आप अपना पूरा पता लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और पता लिखेंगे। इसके बाद एड्रेस लिखेंगे नीचे। ठीक है, अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद डेट राइट करेंगे यहाँ पे ऐसे, जैसे ये लाइन छोड़ी हुई है, इसके नीचे भी एक लाइन छोड़ी हुई है। उसके बाद सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप किस बारे में लिख रहे हैं ये। ठीक है, ये लेटर किस बारे में है, तो यहाँ पे है रॉन्ग पार्सल के बारे में, यानी गलत पार्सल मिला है तो उस बारे में। रिस्पेक्टेड सर, इज़्ज़त माब, ठीक है ना, या मोहतरम, मोहतरम कह सकते हैं हम इसको। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये ख़त लिख रही हूँ। टू इन्फॉर्म यू, आपको बताने के लिए, आगाह करने के लिए। अबाउट द पार्सल, पलंदा के बारे में, पलंदे के बारे में। दैट आई हैव जस्ट रिसीव, जो कि अभी मुझे मिला है। आई ऑर्डर्ड सम स्टोरी बुक्स ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन चंद कहानियों वाली किताबें मंगवाई थी। ऑनलाइन मतलब ये है कि आप जो है कहीं जाए बगैर इंटरनेट के थ्रू आप जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो उसको ऑनलाइन कहते हैं। ठीक है बेटा,
आई वॉज एक्सपेक्टिंग, यानी फिजिकली जाए बगैर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई पार्सल टुडे, मुझे उम्मीद थी कि मेरा जो पार्सल है पलंदा है वो आज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है मुतवक्का, तवक्को करना। बट योर कंपनी, लेकिन आपकी कंपनी ने हैज़ मिस्टेकनली, गलती से सेंड सम अदर बुक्स, दूसरी किताबें भेज दी हैं, गलती से दूसरी किताबें भेज दी हैं। देयरफॉर, इसलिए आई एम रिटर्निंग द पार्सल, मैं पलंदे को वापस भेज रही हूँ। विद अ रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है, टू सेंड मी, के मुझे भेजें द बुक्स, किताबें, दैट आई ऑर्डर्ड, जो कि मैंने मंगवाई थी, एज सुन एज पॉसिबल, जल्द अज जल्द, जितना मुमकिन हो सके उतनी जल्दी। बेटे इतना हिस्सा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आई एम से लेकर, इसको कहते हैं किसी भी लेटर की बॉडी। ठीक है बेटा, इसके बाद ये जो लास्ट एक लाइन होती है इसको कहते हैं सैल्यूटेशन, यानी इसको सलाम तस्लीमात कहते हैं, यानी जो कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू ए क्विक रिप्लाई, यानी आपके जो क्विक रिप्लाई का, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है मुंतज़िर। ठीक है, यानी वो इंतज़ार रहेगा। योर ट्रूली, आपका जो है वो मुखलिस, यानी जो लिखने वाला है वो डेफिनेटली वो इखलास के साथ ये लिख रहा होता है। तो योर ट्रूली अस्मा करीम, ये सिग्नेचर है यहाँ पे जो ये राइटर राइट कर रहा है उसके। पोस्ट रीडिंग में पूछा गया है कि होम डिड हफ्साज मदर राइट द लेटर टू, लेटर किसको लिखा और क्यों लिखा, ये सारी बात वहाँ पे बताई गई। आप लिख सकते हैं वाई वाज हफ्सा बोर्ड, हफ्सा बोर क्यों थी, इसका भी आंसर जो है वो प्रीवियस पेज पे दिया गया है। इसके साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ चुका होगा सारे का सारा इसमें जो कुछ हमने बातें की हैं या जो कुछ भी आप तक कन्वे करने की कोशिश की है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें, वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।